अप्रैल 2021 तक भारत के पास 587.335 मिलियन मीट्रिक टन तेल भंडार थे, जो ज्यादातर वेस्टर्न ऑफशोर असम और गुजरात में है। लेकिन भारत अपनी 87% तेल जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के धरती के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जो न सिर्फ एक शहर का किस्मत बदल सकता है बल्कि पूरे देश की ऊर्जा कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, जहां ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने तेल और गैस का विशाल भंडार खोजा है। लेकिन क्या यह सचमुच भारत का अगला ब्लैक गोल्ड है या फिर एक उम्मीद का किरण? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस अनोखी खोज की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर अब तक और भविष्य की संभावनाओं तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं रोचक दुनिया। कहानी शुरू होती है बलिया के सागरपाली गांव से, जो गंगा नदी के किनारे बसा है। ये वही इलाका है जहां स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का घर था। चित्तू पांडे, जिन्हें शेर ए बलिया कहा जाता है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की झंडा बुलंद करने वाले एक नायक थे। लेकिन आज उनकी जमीन एक नई क्रांति की गवाह बन रही है। ओएनजीसी ने पिछले कुछ सालों में गंगा बेसिन में कई सर्वे किए हैं, जिनमें जियोकेमिकल, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक है। और फिर 2025 के शुरुआत में 3 महीने के गहन सर्वे के बाद एक बड़ी खबर आई। बलिया में 3000 मीटर गहराई पर तेल और गैस का विशाल भंडार मिली। ओएनजीसी ने चित्तू पांडे के वंशज नील पांडे से 6.5 एकड़ जमीन 3 साल के लिए लीज पर ली है, जिसके लिए हर साल 10 लाख रुपए किराया दिया जा रहा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये खोज वाकई में इतनी बड़ी है जितनी बताई जा रही है? अब बात करते हैं कि बलिया में अभी क्या चल रहा है। ओएनजीसी ने फरवरी 2025 में सागरपाली में ड्रिलिंग शुरू की थी। ये ड्रिलिंग नेशनल हाईवे 31 और गंगा नदी के बीच में हो रही है। खबरों के मुताबिक 3000 मीटर गहराई तक खुदाई की जा रही है और इसे पूरा करने की डेडलाइन अप्रैल 2025 है। यानी ये प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है। हर दिन 25,000 लीटर पानी का इस्तेमाल हो रहा है और खतरनाक केमिकल्स की वजह से साइट को कांटेदार तारों और सिक्योरिटी से घेरा गया है। ओएनजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर इस कुएं से तेल और गैस की पुष्टि हुई तो ये गंगा बेसिन के 300 किलोमीटर के दायरे में सागरपाली से लेकर प्रयागराज के फाफामऊ तक और कुएं की शुरुआत होगी। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है कि यह भंडार कितना बड़ा है। कुछ लोग तो इसे रूस के तेल भंडार से तुलना कर रहे हैं, पर ये दावे अभी चढ़ा बढ़ाकर किए जा रहे हैं। बलिया में ये पहली बार नहीं है कि तेल की खोज की कोशिश की गई है। गंगा पंजाब बेसिन में नेशनल साइस्मिक प्रोग्राम के तहत सालों से सर्वे चल रहे हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि ओएनजीसी को 302 वर्ग किलोमीटर के ब्लॉक में ड्रिलिंग करने के लिए पर्यावरण से मंजूरी मिली है और उनका लाइसेंस 2026 तक वैलिड है। ओएनजीसी के अनुसार एक कुएं के ड्रिलिंग में 85 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ओएनजीसी भारत के सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है, जो 1956 से ही देश के ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही है। मुंबई हाई, असम और गुजरात जैसे बड़े तेल क्षेत्रों की खोज इसके नाम है। 2024 में भी ओएनजीसी ने 5 नई खोजें की थी। लेकिन बलिया की खोज इसलिए खास है क्योंकि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे कम विकसित इलाके में हो रही है। अब बात करते हैं ताजा अपडेट पर। खबरों के मुताबिक बलिया में ड्रिलिंग अपने अंतिम चरण में है। ओएनजीसी ने अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट जारी नहीं की है कि तेल की मात्रा कितनी है और ये व्यावसायिक रूप से कितना फायदेमंद होगा। लेकिन स्थानीय लोग और नील पांडे बेहद उत्साहित थे। नील पांडे ने कहा, हमें नहीं पता था कि हमारे जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना है। अगर तेल मिला
तो ओएनजीसी आसपास से किसानों को जमीन ऊंचे दाम पर लेगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि यह तेल बेल्ट 300 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह भारत के 75% ऊर्जा जरूरतों को सैकड़ों साल तक पूरी करेगा। हाँ, अगर यह सफल रहा तो ये बलिया और पूरे पूर्वांचल की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। अब सवाल यह है कि बलिया की एक खोज भारत के लिए क्या मायने रखती है। अप्रैल 2021 तक भारत के पास 587.335 मिलियन मीट्रिक टन तेल भंडार थे, जो ज्यादातर वेस्टर्न ऑफशोर असम और गुजरात में है। लेकिन भारत अपनी 87% तेल जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। हर साल अरबों डॉलर खाड़ी के देशों से तेल खरीदने में खर्च होते हैं। अगर बलिया के यह भंडार बड़ा और व्यावसायिक रूप से यूजफुल निकला तो ये भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। बलिया के अलावा ओएनजीसी बिहार के समस्तीपुर और अंडमान निकोबार में भी खोज कर रही है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहे तो भारत का तेल उत्पादन बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। बलिया में तेल की खोज की आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है जमीन का अधिग्रहण। ओएनजीसी को और कुएं खोदने के लिए आसपास के किसानों से जमीन लेनी होगी और कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स में विरोध देखने को मिलता है। दूसरा पर्यावरण का सवाल है। ड्रिलिंग में खतरनाक केमिकल्स और भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल हो रहा है, जो गंगा नदी और स्थानीय पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बलिया का तेल भंडार उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना प्रचार किया जा रहा है। एक्स पर कई यूजर्स ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया है और कईयों ने कहा है कि बिना आधिकारिक डेटा के बड़े दावे करना ठीक नहीं है। तो भविष्य में क्या हो सकता है? अगर बलिया की खोज सफल रही तो ये इलाका भारत का नया तेल हब बन सकता है। रोजगार बढ़ेगा, सड़कें, स्कूल और बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। बलिया के व्यापार विशेषज्ञ प्रोप्राइटर अशोक कुमार श्रीवास्तव का कहना है, ये न सिर्फ बलिया के बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन अगर ये भंडार छोटा निकला तो भी ये एक शुरुआत होगी। गंगा बेसिन में और खोजों का रास्ता खुलेगी। ओएनजीसी की योजना है कि अप्रैल 2025 के बाद अगर पहला कुआं सफल रहा तो 300 किलोमीटर के इस बेल्ट में और ड्रिलिंग शुरू की जाएगी और ये सिर्फ बलिया तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य इलाकों में भी संभावनाएं तलाशी जाएगी। तो दोस्तों, बलिया की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अप्रैल 2025 के अंत तक हमें और साफ तस्वीरें मिलेगी कि ये खजाना कितना बड़ा है। लेकिन एक बात पक्की है, ये खोज भारत के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। आपको क्या लगता है? क्या बलिया सचमुच भारत का अगला ब्लैक गोल्ड हब बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।